बिजनेसमैन अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक के बाद एक रिलायंस कम्युनिकेशंस पर धोखाधड़ी के आरोप लगातार लगते जा रहे हैं। इससे पहले जहां एक तरफ एसबीआई ने कंपनी पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया था, वहीं अब बीओआई यानी बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशन पर लोन धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस मामले में कंपनी के पूर्व निदेशक अनिल अंबानी का नाम भी सामने आया है। अब क्या है पूरा मामला? बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं? आखिर क्यों बढ़ती दिख रही है अनिल अंबानी की मुश्किलें? इन सारे सवालों का जवाब हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल एसबीआई के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिलायंस कम्युनिकेशन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिसमें दिवालिया रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट को बैंक ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी वाला घोषित कर दिया है, यानी कि फ्रॉड घोषित कर दिया है। इससे पहले एसबीआई ने भी ये किया था। वहीं इस पूरे मामले में कंपनी के पूर्व निदेशक अनिल अंबानी का नाम भी शामिल है। अब क्या है वो मामला जिसको लेकर बैंक ऑफ इंडिया ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है? तो चलिए जान लेते हैं। रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार 2016 में कथित तौर पर धन के दुरुपयोग का हवाला देते हुए बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया के इस कार्रवाई के बाद कंपनी की तरफ से सफाई भी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि ये कार्रवाई पुराने मामले को लेकर की गई है। अब क्या है आरोप जो बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है? दरअसल बीओआई ने अगस्त 2016 में आरकॉम को करंट एक्सपेंसेस, ऑपरेशन और बाकी कर चुकाने के लिए 700 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसको लेकर ही बीओआई ने आरकॉम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए आरकॉम ने अपनी तरफ से बयान जारी किया है, जिसमें आरकॉम ने बताया कि अक्टूबर 2016 में मिले पैसे का आधा हिस्सा फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया गया, जबकि इसके लिए परमिशन नहीं थी। बैंक ने इसे कथित हेराफेरी बताया है। वहीं 22 अगस्त को आरकॉम को बीओआई का एक लेटर मिला, जिसमें कहा गया है कि कंपनी अनिल अंबानी और मंजरी अशोक कक्कड़, जो कंपनी की पूर्व निदेशक भी रहे हैं, इनके लोन खातों को धोखाधड़ी वाला माना गया है। बयान में आगे क्या कहा गया है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दरअसल पूरे मामले पर सफाई देते हुए अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने कहा है कि जिन मामलों में कार्रवाई हो रही है वो मामला 10 साल से भी ज्यादा पुराना है और उस समय अनिल अंबानी कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर थे और कंपनी के डेली मैनेजमेंट में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जबकि एसबीआई पहले ही 5 बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के खिलाफ एक्शन वापस ले चुका है। इसके बावजूद अनिल अंबानी को सेलेक्टिवली निशाना बनाया गया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस का मैनेजमेंट फिलहाल एसबीआई के लीडरशिप के तहत क्रेडिटर्स की कमेटी करती है। ये केस 6 साल से एनसीएलटी और बाकी जुडिशियल फोरम्स पर पेंडिंग है। वहीं अगर पिछले केस की बात करें तो जून 2025 में एसबीआई ने भी आरकॉम पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। बैंक ने कहा है कि लोन की कंडीशन का उल्लंघन हुआ है और पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है। और इस आरोप के बाद ही एसबीआई की शिकायत के बाद सीबीआई ने आरकॉम और अनिल अंबानी के घरों पर तलाशी ली थी। अब सीबीआई की इस तलाशी में क्या मिला, सीबीआई ने पूरे मामले पर क्या बयान दिया, चलिए ये भी जान लेते हैं। अनिल अंबानी के घर पर तलाशी के बाद सीबीआई ने अपना बयान जारी किया, जिसमें सीबीआई की ओर से कहा गया कि एसबीआई की तरफ से आरकॉम और अनिल अंबानी पर लगाए गए 2,929 करोड़ रुपए के हेराफेरी के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। अब आइए जान लेते हैं कि क्या कहता है बैंकिंग से जुड़ा कानून। तो बैंकिंग कानूनों के तहत एक बार किसी खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित कर दिया जाए तो उस पर क्रिमिनल एक्शन के लिए एनफोर्समेंट एजेंसी को भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही उधार लेने वाले को 5 सालों के लिए बैंकों और रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन से नए फाइनेंसेस मिलने से रोक दिया जाता है। अब देखने ये होगा कि रिलायंस कम्युनिकेशन और अनिल अंबानी क्या इन दिक्कतों से बाहर आ पाएंगे या कोई और समस्या आगे उनका इंतजार कर रही है। फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।